पेट्रोल डीजल के दाम क्या अभी और बढ़ने जा रहे हैं? देखिए प्राची जी, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि हिंदुस्तान पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करता है, क्रूड इंपोर्ट करता है। भारत के अंदर आज की स्थिति ये है कि ग्लोबली एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नहीं हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे खुद तेल के कुएँ हैं, वहाँ तक 28% जो है गैसोलीन के प्राइसेस बढ़े हैं। चीन में 15% से ज़्यादा बढ़े हैं। अब भारत के अंदर पिछले 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और ऑन एवरेज 3.80% बढ़े हैं। ये बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, पर ये ज़रूर आश्वस्त किया जा सकता है कि जितना भी ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस होगा, इसका सबसे कम इम्पैक्ट जो है वो भारत पर पड़ेगा। अगर आज की स्थिति के अंदर अगर आप ग्लोबली देखेंगे, 100 रुपये अगर मान लीजिए विश्व में बढ़ा है तो भारत के अंदर 3 रुपये बढ़ा है, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप याद करिए कि 2014 के पहले में भी जब ग्लोबल एक क्राइसिस आया था, तब की स्थिति के अंदर हमारा 89% से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। अभी हमारा सिर्फ 3.5 से 4% का बढ़ा है। तो मैं ये आपको ज़रूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि जैसे कोरोना काल के अंदर सबसे कम प्रभाव आम आदमी पे भारत में पड़ा था, ठीक वैसे जब तक ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चलेगा, उसमें सबसे कम प्रभाव भारत में आम आदमी को पड़ेगा। फिर एक सवाल जो विपक्ष पे आपसे पूछता है वो ये कि टाइमिंग को देखकर क्या पेट्रोल डीजल के दाम आप लोगों ने बढ़ाए? जब तक चुनाव था देश में सब कुछ ठीक था, चुनाव खत्म हुए, आप चुनाव जीत गए, तो अचानक से ये महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल, ये सब कुछ देखने को मिला। पहले महंगाई पे हमें ये समझना होगा कि हमारे देश के अंदर एवरेज जो महंगाई दर है, अगर आप निकाल के देखेंगी तो 9.5 से 10% का हुआ करता था। लोग ये तक कहते थे कांग्रेस वाले कि भाई आइसक्रीम मत खाइए, और मिडिल क्लास आइसक्रीम खाता है इसलिए महंगाई है। आज हमारा एवरेज महंगाई का दर जो है 4.5 से 3.5% के बीच में है, तो 15% तक महंगाई दर पहुंचा था। तो ग्लोबली महंगाई के समय में भारत में सबसे कम महंगाई है, और आज की स्थिति के अंदर भी जो महंगाई है वो पिछले 15 साल के आप एवरेज निकाल के देख लीजिए, महंगाई सबसे कम है। अब मैं बात करता हूं जो आप कह रहे थे कि चुनाव की बात है। मुझे लगता है कि विपक्ष को अगर हमारे साथ में इस निर्णय पे वो पहुंच जाए कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर वो किसी भी पॉलिसी निर्णय को चुनाव से नहीं देखेगी। अब मैं बात करता हूं जब पिछले 2 महीने में चुनाव भी चल रहा था, तब आप याद करिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब जहाज़ नहीं जा रहे थे तो सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ जो है उसको जाने के लिए इंश्योर किया। ईरान, सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा था जिसने कोई फ़ी नहीं दी, बहुत कम कंट्रीज़ के अंदर से, और हमने हमारा तेल का डाइवर्सिफिकेशन किया, वेनेजुएला से भी लिया, और रशिया से हम 34% तक हमारी ऑयल बास्केट का ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या आप चुनाव को वापस से, आपका अगर आर्ग्यूमेंट है कि भाई चुनाव को देख के कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अगर विपक्ष को लग रहा है कि हमारी नीति सही नहीं है, तो भाई तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की सरकार है, क्यों नहीं वैट जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर विपक्ष की सरकारें कम कर देती। सबसे ज़्यादा वैट तो वो लोग एवरेज चार्ज कर रहे हैं, तो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। हम ये ज़रूर नहीं कर सकते कि 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जैसे कांग्रेस ने किए थे, उसके कारण हमको 10 साल तक उस ऑयल बॉन्ड को चुकाना पड़ा था। हम कोई भी कर्ज नेक्स्ट पीढ़ी पे, जेनजी पे नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी, कहते हैं हमने जो भविष्यवाणी की वो भविष्यवाणी सच हो रही है। ये सरकार सच नहीं बोलती, ये सरकार सच को छिपाने की कोशिश करती है, झूठ बोलकर जनता को बरगलाती है। और जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे थे कि रोना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, ये देश बर्बाद होने जा रहा है, उन्होंने तो काउंटडाउन शुरू कर दिया। देखिए, राहुल की इच्छा है कि देश बर्बाद हो, परंतु देश बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि देश के 140 करोड़ देशवासी जो हैं वो ये देश को मजबूत रखे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। राहुल गांधी ने तो कोरोना काल में भी, अगर आपको याद होगा, ये भविष्यवाणी करी थी कि भाई मेड इन इंडिया वैक्सीन मत लीजिए, त्राही त्राही होने वाली है। सच्चाई क्या हुई? जब कोविड काल के बाद देश निकला, सबसे ज़्यादा तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी भारत था और सबसे कम इम्पैक्ट। इनफैक्ट 140 करोड़ वैक्सीन के डोजेस भारत ने लगाए थे, वो भी डबल, और इनफैक्ट 50 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को हमने वैक्सीन दी भी थी। तो अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड मोदी सरकार का देखेंगे, तो जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस की सिचुएशन आई है, ये सरकार की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऐसी है कि हमने वो क्राइसिस को क्रॉस किया है।